नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश न्यूज। आज के मुख्य समाचारों में है गोल्ड क्लब हॉकी टूर्नामेंट में राउरकेला की टीम ने बनाई चैंपियनशिप की हैट्रिक। लगातार 3 वर्ष तक रही विजेता रविवार को फाइनल मैच में जालंधर को हराया। समापन अवसर पर एयर मॉडलिंग शो रहा आकर्षण का केंद्र। पंचायत के पहले चरण का मतदान 13 जनवरी को 150 बसों का किया गया अधिग्रहण। मुस्लिम समाज के सामूहिक विवाह में हुआ 29 जोड़ों का निकाह। शानदार तरीके से निकली दूल्हों की बारात। लोधी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन और सामाजिक मिलन समारोह में हुई समाज के उत्थान पर गहन चर्चा। यूसी मॉस के छात्र छात्राओं ने दिखाया शानदार कौशल। नागपुर में बजा बालाघाट का डंका। और 12 जनवरी को सभी स्कूलों में होगा सामूहिक सूर्य नमस्कार। अब समाचार विस्तार से। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट की मेजबानी में चल रहे स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला रविवार को खेला गया। खेले गए रोमांचक मुकाबले में राउरकेला ने 2-1 से जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया, जबकि जालंधर की टीम दूसरी बार चैंपियन खिताब से चूक गई। हॉकी स्पर्धा का समापन बेहद ही शानदार तरीके से किया गया। इस दौरान दर्शकों को एयर मॉडलिंग शो एवं अन्य इवेंट देखने को मिले। करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। मध्यांतर के बाद अंतिम 15 मिनट में किए गए उम्दा फील्ड गोल की मदद से सेल राउरकेला ने लगातार तीसरी बार नारायण सिंह स्मृति में आयोजित गोल्ड कप हॉकी प्रतियोगिता का खिताब जीता। राउरकेला ने खेले गए मैच में कोराप सिग्नल जालंधर को 2-1 के अंतर से पराजित किया। शहीद चंद्रशेखर आजाद खेल मैदान में खेले गए स्पर्धा के इस फाइनल मैच में करीब 5000 दर्शकों ने लुत्फ उठाया। साथ में समापन समारोह के अतिथियों ने भी मैच का जमकर आनंद लिया और दोनों ही टीमों के प्रदर्शन की सराहना की। फास्ट रहा 3 प्लेयर गोलकीपर को ऑप्शन खचाखच भरे खेल मैदान में जब दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो उनका जोरदार स्वागत स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा किया गया। राउरकेला के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आनंद लाखरा को चोटिल होने के कारण अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली। इसके बावजूद राउरकेला की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले का पहला गोल लगाया, लेकिन जालंधर ने भी पलटवार करते हुए मध्यांतर से पूर्व ही पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में परिवर्तित कर मैच को बराबरी पर ला दिया। इसके
नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट की मेजबानी तथा जिला प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन के सहयोग से आयोजित अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट के समापन अवसर पर एयर मॉडलिंग शो बैलून विस्फोट का नज़ारा दर्शकों को देखने मिला, जिसके चलते इस स्पर्धा के अंतिम और खिताबी मुकाबले की जंग यादगार बन गई। समापन अवसर पर फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर संभाग आयुक्त दीपक खांडेकर मौजूद रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर भी किरण गोपाल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथियों में आर.के. मराठे डीआईजी भोपाल, लोकेश लिल्हारे कमिश्नर मुंबई, सुनील नामदेव वरिष्ठ पत्रकार आज तक समूह आदि उपस्थित रहे। सम्माननीय असलम शेर खान का भी बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे बीच पहुंचे हैं। वैसे ही देश में शेर नारायण सिंह स्मृति में खेले गए फाइनल मैच के समापन अवसर पर विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ में सभी खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार भी वितरित किए गए। इसके अलावा मैच के मुख्य अतिथि एवं प्रमुख अतिथियों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष राजेश पाठक, महासचिव विजय वर्मा, वित्त प्रबंधन अध्यक्ष मौसम हरिमखेरे, कोषाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, सचिव मकरन अंधारे एवं राजकुमार सांडिल्य उपस्थित रहे। समापन समारोह के अंत में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के झंडे को हॉकी खिलाड़ियों के हस्ते उतारा गया और क्लब की 37वीं स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस दौरान नगर के अनेक गणमान्य नागरिक एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे। कलेक्टर साहब को दिया जाएगा। हमारे कलेक्टर साहब का जोरदार ताली से स्वागत करें। बहुत ज़्यादा रुचि ली है टूर्नामेंट में, और इस टूर्नामेंट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ हॉकी के खिलाड़ी भी रह चुके हैं आप। और ये हमारे असलम शेर खान जी, ओलंपियन असलम शेर खान जी को भी दिया जा रहा है। इसके बाद अगली बार ये जिम्मेदारी का फिर निर्वहन करें। के उक्त चयन का फलस्वरूप मात्र बालाघाट जिला ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश करीब 6 दिनों से अपनी बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पीएचई विभाग के ट्राइसेम हैंडपंप मैकेनिकों ने रविवार को नगर प्रवास पर पहुंची पीएचई मंत्री कुसुम महदेले को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से पीएचई विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें वेतन के तौर पर महज कुछ रुपये ही दिए जा रहे हैं। वहीं पीएचई विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा 1 जनवरी से उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया, जो कि उनके साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि करीब 2 माह से उन्हें उचित वेतन भी नहीं मिला है। इस संबंध में पीएचई मंत्री कुसुम महदेले ने कहा कि ट्राइसेम हैंडपंप मैकेनिकों की समस्या को गंभीरता से लिया जाएगा, आवंटन होने पर उन्हें वेतन प्रदान किया जाएगा। वहीं उन्होंने कर्मचारियों की बहाली के संबंध में कहा कि इस बात का फैसला उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही होगा। हमने ये निर्णय लिया है कि जैसे ही आवंटन आता है तो इनका जो पिछले 2 महीने का बकाया है, यानी वेतन बकाया है या मजदूरी बकाया है, वो हम दे देंगे और बाद में हम प्रयास करेंगे कि हम इनको फिर से रख लें। ट्राइसेम हैंडपंप मैकेनिकों की जारी हड़ताल के संबंध में मध्य प्रदेश मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करने के दौरान पीएचई मंत्री को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, लेकिन पीएचई मंत्री द्वारा हमें भरोसा दिलाया गया है कि वे इस संबंध में उचित कार्यवाही करेंगी। जारी हड़ताल के संबंध में उन्होंने कहा कि हड़ताल के संबंध में कोई भी फैसला बैठक लेने के बाद ही किया जाएगा। उनसे मिलने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल, भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधिमंडल जो है उनसे मिलने सर्किट हाउस में यहाँ पे आए हुए थे। उनसे अंदर हमारी चर्चा हुई और बाहर निकल के उन्होंने खुद ने सभी मजदूरों, सभी हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनके सामने उन्होंने चर्चा किया कि भाई जो मजदूरों का जो कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे तरफ से पूर्ण प्रयास रहेगा। क्योंकि अभी ईएनसी महोदय जी अभी यहाँ पर ईएनसी की पदस्थापना हुई नहीं है। जैसे ईएनसी की पदस्थापना होती है सारे मजदूरों को हम पुनः कार्य पे रख लेंगे। हमको इस तरीके से माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है। 13 जनवरी से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का आगाज होने जा रहा है। चुनाव के दौरान व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से नगर के बस स्टैंड में जिला परिवहन विभाग और यातायात विभाग के द्वारा
संयुक्त रूप से बसों के अधिग्रहण की कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें वारासिवनी, खैरलांजी, बैहर, बिरसा मार्ग में संचालित होने वाली करीब 147 बसों को अधिग्रहित किया गया। कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए बसों के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है और चुनाव के प्रथम चरण के बाद यात्रियों को इन बसों की सुविधा मिल पाएगी। अभी तो चुनाव में, केवल चुनाव में जो गाड़ी कलेक्टर महोदय द्वारा वो रिक्वेशन दिए गए हैं ना, उनको वहाँ पहुँचाई जा रही है। टोटल सर कितनी गाड़ियाँ? टोटल 154 गाड़ी है। आज गाड़ी जाना है, लगना है, और कल यहाँ से गाड़ी रवाना होना है चुनाव के लिए। तो 13 तारीख को चुनाव में संपन्न है। होमगार्ड को उनके दायित्वों और जिम्मेदारियों से अवगत कराने के मकसद से नगर के होमगार्ड कार्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल से आए होमगार्ड विभाग के आईजी के.एस. राठौर, डिविजनल कमांडेंट डी.के. विजयावत ने समस्त होमगार्ड्स को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया। आईजी श्री राठौर ने कहा कि नगर सैनिक सुरक्षा तंत्र का एक अहम हिस्सा है और यही ऐसा विभाग है जो कि हर समस्या में पुलिस विभाग के साथ रहता है। उन्होंने कहा कि नगर सैनिकों का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने व्यवहार में सादगी और शालीनता लाएं और लोगों से इस प्रकार का बर्ताव करें कि लोग होमगार्ड को अपना सबसे करीबी और हितैषी समझें। उन्होंने कहा कि इस विभाग से जुड़े कर्मचारी बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वे सब सुविधाएं शासन की ओर से नहीं मिल पाई जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि होमगार्ड विभाग के सभी कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिल सके। जरूरत नहीं है, घर बैठे आप ये वाला कसरत कर सकते। करोगे सभी? अब की बार आऊंगा तो कोई भी चेहरे में झुर्री नहीं दिखेगा, मैं बता दिया। नहीं, सब मुस्कुराते रहे, बढ़िया। ऐसा ही ये हमारा वर्दीधारी बल है, मिलिट्री, सेमी मिलिट्री, पुलिस, एसएफ और होमगार्ड। तो हम इनको ये समझाना चाह रहे हैं कि आपको सबसे कम साधन सुविधाओं के बावजूद भी सबसे ज़्यादा काम करना है। ये आप लोग योगी हैं, सूरवीर हैं, संतोष धारण करिए और पुलिस को, प्रशासन को सहयोग करिए। खास करके इस समय चुनावी माहौल है, चुनाव में आपको निष्पक्षता का प्रदर्शन करना है। सुरक्षा ही आपका काम है, जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं उसके साथ रह करके सुरक्षित चुनाव कराना है आपको। ना तो किसी को वोट देने के लिए प्रेरित करना है, ना किसी को मना करना है। आपका काम है चुनाव शांतिपूर्वक कराना, ये भी बताना हमारा इस समय उद्देश्य है। पुलिस को सहयोग करना, अपराधियों को पकड़ने में, सूचना इकट्ठी करने के लिए भी समझाया है हमने कि सूचना संग्रहण करो, कहाँ जुआ हो रहा है, कहाँ सट्टा हो रहा है। अपने थानेदार को बताओ, अपने कमांडेंट को बताओ। कोई बहुत बड़ा काम अगर तुम्हारी सूचना से हो गया तो विभाग का भी नाम होगा। अबेकस टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड और यूसी मास इंडिया नेटवर्क द्वारा 4 जनवरी को नागपुर में विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत नौनिहालों की योग्यता को मापने के लिए चौथी राज्य स्तरीय यूसी मास प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ। जिसके अंतर्गत नौनिहालों की योग्यता को मापने के लिए चौथी राज्य स्तरीय यूसी मास प्रतिस्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें बालाघाट के 41 बच्चों ने शामिल होकर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बलबूते एक मुकाम हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए हाइब्रो यूसी मास सेंटर के संचालक सतीश पशीने ने बताया कि 4 से 14 वर्ष के बच्चों को गणितीय आंकड़ों में महारत हासिल करने के उद्देश्य से करीब 1.5 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानसिक विकास कार्यक्रम के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें अबेकस पद्धति के बलबूते छात्र कुछ ही मिनटों में 1 से अधिक सवालों का जवाब दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि नागपुर में आयोजित राज्य स्तरीय यूसी मास प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 900 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था, जिसमें बालाघाट के बच्चों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की बदौलत अव्वल स्थान प्राप्त किया। इस दौरान बच्चों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उचित मार्गदर्शन की वजह से वे प्रतिस्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो यूसी मास एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें नागपुर में 2 स्टेट लेवल कंपटीशन 4 जनवरी को हुआ था, जो कि झांसी रानी स्क्वायर पे आपका नाम दिया हुआ है ना, उसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन केंद्र में हुआ था। तो वहाँ पर कुल मिलाकर 900 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था।
जहां से बालाघाट के 41 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 2 बच्चों को जो कि छोटी क्लास में थे उनमें रनर अप की शील्ड प्राप्त हुई, और बाकी जो बच्चे थे 39 बच्चे, इन लोगों को सब मेरिट में आए। उनके जो क्रॉस एरिया, उनके जो लिमिट थे सबको क्रॉस करते हुए वो लोग सबके सब मेरिट में आए। रविवार को मोती नगर स्थित उत्सव लॉन में अन्नपूर्णा महिला मंडल के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का समारोह पूर्वक समापन हुआ। कार्यक्रम के दूसरे दिन महिला मंडल के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज से जुड़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंच के माध्यम से ऐसी प्रतिभा का प्रदर्शन किया कि दर्शक आत्मविभोर हो उठे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए महिला मंडल की सचिव लता हरिनखेड़े ने बताया कि महिला मंडल के द्वारा हर वर्ष वार्षिकोत्सव का समारोह पूर्वक आयोजन किया जाता है, ताकि समाज से जुड़ी महिलाएं घर की 4 दीवारियों से निकलकर मंच के जरिए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। उद्देश्य यही है कि आजकल टीवी के कारण सभी कारण कोई गैदरिंग होती नहीं है। हमारा यही उद्देश्य है कि इसी के बहाने सभी लोगों को हम जोड़े, एक साथ गेट टुगेदर। हमारा साप्ताहिक रामायण पाठ का भी कार्यक्रम होता है, जिसमें महिलाएं सम्मिलित होती और हम लोग सामाजिक कार्य भी करते हैं। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट की मेजबानी में चल रहे स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता का खिताबी मुकाबला रविवार को खेला गया। खेले गए रोमांचक मुकाबले में राउरकेला ने 2-1 से जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया, जबकि जालंधर की टीम दूसरी बार चैंपियन खिताब से चूक गई। हॉकी स्पर्धा का समापन बेहद ही शानदार तरीके से किया गया। इस दौरान दर्शकों को एयर मॉडलिंग शो एवं अन्य इवेंट देखने को मिले। वारासिनी क्षेत्र के ग्राम सिर्रा निवासी एक 45 वर्षीय व्यक्ति लच्छू कावरे की कीटनाशक दवा के सेवन से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लच्छू ने शुक्रवार को किसी कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। तबीयत बिगड़ने पर उसे बालाघाट के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। यहां उपचार के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। मुस्लिम एजुकेशन एंड कल्चरल सोसाइटी के तत्वावधान में रविवार को मुस्लिम समाज के सामूहिक निकाह का आयोजन किया गया। बहिया रोड स्थित शादी हॉल में आयोजित इस सामूहिक विवाह में 29 जोड़ों का निकाह कराया गया। गुजरी चौक स्थित मेन बोर्ड स्कूल से 29 दूल्हों की शानदार बारात निकाली गई। यह बारात विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए शादी हॉल पहुंची, जहां बारात की अगवानी के बाद सामूहिक रूप से निकाह करवाया गया। रायपुर से पधारे अमीने शरीयत हजरत मौलाना नोमान रजा द्वारा निकाह पढ़वाया गया और दुआएं की गई। शादी का पूरा कार्यक्रम मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। सभी जोड़ों को गृहस्थी का सामान उपहार के रूप में दिया गया। वीर भगत सिंह क्रिकेट क्लब मुरझड़ के तत्वावधान में आयोजित टेनिस बॉल जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन रविवार को किया गया। इस प्रतियोगिता में बेस्ट ऑफ 3 मुकाबले में मुरझड़ की टीम विजेता रही। फाइनल मुकाबले में मुरझड़ की टीम ने कांबली 11 वारासिवनी को पराजित किया। गेंद का स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन के लिए फिर से सामने स्लोअर वन प्रफुल्लन करते हुए लंबी बॉल और उसकी अच्छी फील्डिंग, रन आउट का चांस, लेकिन वहां पर स्पीड हुए गेंद। समापन समारोह के दौरान विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। लोधी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं सामाजिक मिलन समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। गायखोरे स्थित निर्माणाधीन वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी मंगल भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री कुसुम महदेले, भाजपा नेता उदय सिंह नकपुरे, पूर्व विधायक रमेश भटेरे, भागवत भाव नकपुरे, डिप्टी कमिश्नर लोकेश लिल्हारे, जिला पंचायत सदस्य डाली दमाहे सहित समाज के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। सम्मेलन के दौरान समाज के वरिष्ठ लोगों ने समाज में एकता की बात कहते हुए और अधिक विकास करने की बात कही। करनी है, हमें एकजुटता जिले में करना है और जिले में लोधी समाज का एक अच्छा मैसेज आए, एक अच्छा नाम हो। अभी सामने में
चुनाव है, चुनाव में भी हमारे जो समाज के जो लोग हैं आपसी के भेदभाव भुलाकर अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनाव में जिताएं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने लोग नहीं आएंगे तो हमारा कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। युवक युवती सम्मेलन में समाज के शादी योग्य युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मेलन के दौरान पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम भारती लिल्लारे है। मेरे पापा का नाम हेमलाल लिल्लारे है और मेरी मम्मी का नाम लेवंता लिल्लारे है। पापा ऑडिटर है, गवर्नमेंट ऑडिटर, राइट बालाघाट में। मैं टीचर हूँ फ्रॉम जबलपुर और माई लिविंग बालाघाट। माई डेट ऑफ बर्थ 17/12/1991 और माई क्वालिफिकेशन एम इंग्लिश लिटरेचर प्लस PGDCA। शासन के निर्देश पर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। बालाघाट मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में सामूहिक सूर्य नमस्कार का प्रमुख कार्यक्रम होगा। इस संबंध में उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य RK लटारे ने बताया कि 12 जनवरी को सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक यह सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी और नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। सामूहिक सूर्य नमस्कार के दौरान योग अभ्यास किए जाएंगे। इसी तरह बालाघाट जिला मुख्यालय के MLB स्कूल में भी सोमवार को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, श्रीमती मौसम हरिनखेड़े, प्राचार्य AK उपाध्याय सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की प्रमुख उपस्थिति में होगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोल्ड क्लब हॉकी टूर्नामेंट में राउरकेला की टीम ने बनाई चैंपियनशिप की हैट्रिक। लगातार 3 वर्ष तक रही विजेता रविवार को फाइनल मैच में जालंधर को हराया। समापन अवसर पर एयर मॉडलिंग शो रहा आकर्षण का केंद्र। पंचायत के पहले चरण का मतदान 13 जनवरी को 150 बसों का किया गया अधिग्रहण। मुस्लिम समाज के सामूहिक विवाह में हुआ 29 जोड़ों का निकाह। शानदार तरीके से निकली दुल्हों की बारात। लोधी समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन और सामाजिक मिलन समारोह में हुई समाज के उत्थान पर गहन चर्चा। UC मॉस के छात्र छात्राओं ने दिखाया शानदार कौशल। नागपुर में बजा बालाघाट का डंका। और 12 जनवरी को सभी स्कूलों में होगा सामूहिक सूर्य नमस्कार। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर। इसी के साथ पद्मेश न्यूज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।